Question number 9. In the given figure, L parallel to M. माने कौन सा नंबर? ये लाइन है L parallel to M. ये दोनों पैरेलल्स है. If S and T are transversals such that S is not parallel to T. ये दोनों ट्रांसवर्सल हैं S and T. देखिए जो स्मॉल लेटर्स है पूरी लाइन को हम डिनोट कर सकते हैं. पूरी लाइन के लिए जैसे कि आपकी ये लाइन है तो L से डिनोट कर सकते हैं स्मॉल L से, स्मॉल M से इसको डिनोट कर सकते हैं, S से इसको डिनोट कर सकते हैं स्मॉल S से, और स्मॉल T से इसको डिनोट कर सकते हैं. तो पूरी लाइन के लिए है. इसमें कहा गया S and T आर ट्रांसवर्सल बट दे आर नॉट पैरेलल, कि ये दोनों पैरेलल्स नहीं है, पैरेलल नहीं है. L पैरेलल टू M है. तो इसमें बताया गया कि ये एंगल आपको 50 डिग्री गिवन है और ये कितना गिवन है 65 डिग्री गिवन है. तो इसमें कहा गया x की वैल्यू फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू कितनी होगी x की. तो इसके लिए देखिए जो क्वेश्चन है आपका, जो डायग्राम है, जो फिगर बनी हुई है उसमें देखें कि देखिए 65 से अगर हम सपोज करिए कि देखें इसको कैसे हम निकाल सकते हैं. इसको ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, L पैरेलल टू M है और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, मीन्स T ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल मीन्स क्या हो गया? इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस एट द डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये यहां पर कट करती है L को और M को यहां पर कट कर रही है. तो ये लाइन आपकी कैसी होगी? ट्रांसवर्सल हो गई. तो ट्रांसवर्सल लाइन है. तो अब इसमें क्या होगा? इसमें एंगल्स कौन बनेगा? देखिए इसका जो एंगल होगा, जैसे ये 65 डिग्री है और ये एंगल है, इसमें क्या रिलेशन है? इन दोनों में रिलेशन तो नहीं है, इन दोनों में रिलेशन नहीं है आपका. किसका किसका रिलेशन है? ये एंगल जो 65 डिग्री है और जो ये एंगल है आपका, इस एंगल का, इन दोनों का रिलेशन है. अगर सपोज करिए कि इसको आपने लेट कर लिया कि ये हमारा ए एंगल है. क्या एंगल है? ए. तो इन दोनों एंगल्स का रिलेशन है कि माने किसी ट्रांसवर्सल लाइन के बोथ साइड्स, माने जो अपोजिट हो, माने अल्टरनेट, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसको हम अलग कर दें तो ये देखिए टू लाइंस पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है. तो इसमें ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं जिनका डायरेक्शन, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मीन्स क्या हो गया? तो अल्टरनेट मीन्स क्या हो गया? कि उनका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन. ये नीचे की डायरेक्शन है और ये ऊपर की डायरेक्शन है. और ये भी आपका देखें कि नीचे को डायरेक्शन है, तो उसी लाइन पर सेम लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, माने फर्स्ट लाइन के थ्रू ये नीचे को डायरेक्शन है और इसका है अपोजिट साइड. अपोजिट साइड और अपोजिट डायरेक्शन, माने जैसे कि ये अंदर की ओर बन रहा है तो ये बाहर की ओर बन रहा है, माने अपोजिट साइड है, साइड भी अपोजिट, साइड अपोजिट एंड डायरेक्शन अपोजिट. तो डायरेक्शन भी अपोजिट है, साइड भी अपोजिट है, तो उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. दिस मीन्स क्या हो गया? ए इक्वल टू हो जाएगा 65 डिग्री. यहां पर क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू, यहां हमें एक्स फाइंड करना है. क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है कि एक्स कितना होगा. तो यहां पर जो राइट करेंगे, सिंस L पैरेलल टू M, कौन कौन सी पैरेलल है? L पैरेलल टू M एंड T इज ट्रांसवर्सल. माने कौन सी ट्रांसवर्सल ली गई है? T. T ट्रांसवर्सल ली गई है. T इज ट्रांसवर्सल. Then A equal
क्या हो जाएगा, ए इक्वल कितना हो जाएगा 65 डिग्री। कितने डिग्री की आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री, ये आ जाएगी। और इसका रीजन देना पड़ेगा कि क्यों इक्वल है। तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स माने जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसीलिए ये दोनों इक्वल हो गए। तो मीन्स ए जो है वो 65 के इक्वल हो गया। ये कैसे एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब इनका रिलेशन देखें, इन दोनों का एक्स और ए का रिलेशन देखते हैं। ए आपने लेट कर लिया है, ये आपने ए लेट किया है, लेट गिवन नहीं था इसमें। ए आपने लेट किया है कि जिससे ए की वैल्यू हमें निकाला है कि इस एंगल की वैल्यू आ जाए। तो वो वैल्यू कैसे निकली कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितना 65 डिग्री है। अब ए और एक्स में क्या रिलेशन है, तो यहां पर जो एक्स देखें तो एक्स प्लस ए, ये जो दोनों एंगल्स हैं ए एक्स डिग्री प्लस ए डिग्री इक्वल किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा 180 डिग्री, माने ये आपकी जो टी लाइन है ये लाइन है, और इस पर एक देखिए ये एल है, तो एल जहां पर कट कर रही है तो यहां पर 2 एंगल्स बन रहे हैं, 1 एंड 2 वन साइड। इस लाइन के वन साइड 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो ये कैसे एंगल्स कहलाएंगे, लीनियर पेयर। क्यों 180 डिग्री के इक्वल हो गया, चूंकि ये लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है, इसलिए 180 डिग्री का इक्वल हो गया। तो अब एक्स प्लस ए की वैल्यू कितनी निकली है इसमें 65 डिग्री, तो ए प्लस 65 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू 65 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करते हैं तो 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इससे माइनस करेंगे, जिससे बाहर लेंगे 10, 10 में 5 माइनस करेंगे 5, यहां क्या बचेगा आपका 5 आया। अब यहां 7 बचा, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 एंड ये 1 हो गया, तो 115 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर ए बी सी डी, डी में आपका है 115, इट मीन्स एक्स की वैल्यू 115 है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, कौन कौन सी, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 150 डिग्री, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 150 डिग्री एंड एंगल ओ सी डी इक्वल टू 120 डिग्री। देन एंगल ए ओ सी, कौन सा एंगल निकालना है आपको, ए ओ सी, मीन्स ये एंगल आपको निकालना है। तो जब ये एंगल निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, एंगल को, तो इसमें देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, कौन कौन सी, ए बी एंड सी डी, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो जब पैरेलल लाइंस है तो हम इसके लिए क्या करें, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो यहां पर जो ओ पॉइंट से इसके पैरेलल ए बी और सी डी, इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर ले, कहां से, ओ से। तो ये कंस्ट्रक्शन में आपका हो जाएगा, ये जो लाइन है आपने ड्रा कर ली, इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर ली, ये आप पैरेलल लाइन ड्रा कर ले। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा, सॉल्व करके इसको देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि किसी किसी में डायग्राम में जो फिगर दी हुई है उसमें कुछ आपको कंस्ट्रक्शन वाला भी वर्क करना पड़ सकता है कि नहीं, किसमें, किसके थ्रू आप कैसे निकाल सकते हैं इसको। तो देखिए जैसे कि ये सपोज करिए कि आपने पैरेलल लाइन ड्रा कर ली, जैसे ये पैरेलल लाइन थी उसी तरह से ये भी पैरेलल लाइन ड्रा कर ली, तो ये इसके पैरेलल हो गए, और ये आपका क्या हो जाएगा, जो एओ है ये आपकी हो जाएगी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, क्योंकि इसको
फर्स्ट लाइन को आपको कहाँ पर, ए पर, और इस लाइन को ओ पर कट कर रही है, तो ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल। तो जब ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स हैं तो इतना जो हाफ पार्ट है इसका, जितना ये हाफ पार्ट है, ये भाग, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। माने अगर ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड कि जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अगर टू पैरेलल लाइंस है और उसके एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, उनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, इसको हम डाल दें, कोई पॉइंट डाल दें, जैसे ओ से आपने कंस्ट्रक्ट करी और इसको डाल दिया पी, ड्रा ओपी पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, माने इन दोनों के पैरेलल, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है ही है। तो जब किसी एक भी लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रा की जाएगी तो वो दोनों के पैरेलल हो जाएगी, मींस OP पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, इसके पैरेलल आपने ड्रा कर ली, ये पॉइंट ये किया। अब इसके बाद देखें कि कौन कौन सी लाइन पैरेलल हो गई। अब यहां पर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो अब ये लाइन और ये लाइन को पैरेलल ले पहले, सिंस AB पैरेलल टू OP, कौन सी लाइन पैरेलल है, OP, एंड AO, कौन सी, AO इज ट्रांसवर्सल। ये देखिए ट्रांसवर्सल है, इसमें देखना पड़ेगा कि जो पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल लाइन है इनमें कौन से पैरेलल किसके है। क्या हम ले रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल है, माने AB पैरेलल टू OP जो आपने न्यू लाइन ड्रा की है ये दोनों पैरेलल हो गए, और AO क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई, ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि ये जो एंगल्स हैं इन दोनों एंगल में रिलेशन देखें, माने एंगल BAO, कौन कौन सा एंगल, एंगल BAO, और दूसरा एंगल कौन सा है जिसका रिलेशन हमें देखना है, एंगल AOP, एंगल AOP। इन दोनों का सम कितना होगा कि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, माने अंदर के एंगल है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके देखिए वन साइड पर ये एंगल बना हुआ है और दूसरे साइड पर ये बना है अंदर एंगल, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। जो को इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री का होता है, तो क्यों इसको 180 डिग्री के इक्वल रखा है, से ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। देखिए एक चीज ये मिली। अब यहां पर एंगल BAO की वैल्यू गिवन है 150 डिग्री, तो 150 डिग्री प्लस एंगल AOP इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब 150 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल AOP इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 150 डिग्री। अब इसको माइनस करेंगे तो एंगल AOP इक्वल 180 में से 150 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ये निकला है। एंगल AOP की वैल्यू निकल आई, माने ये जो हाफ एंगल है, इतना एंगल है, ये आपका निकल आया 30 डिग्री निकल आया। अब इसको हम निकाल लें, इस वाले को, नीचे वाले पार्ट, ये इसको जब निकालेंगे तो इसको हम कैसे निकालेंगे भाई, ये दोनों लाइंस पैरेलल करते हैं और इसको OC आपकी हो जाएगी ट्रांसवर्सल। अब आगे इसको करेंगे, सिंस OP पैरेलल टू CD and OP parallel to CD and OC is transversal. OC is
ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल है, तो अब क्या होगा इसके, इट मीन्स क्या हो गया कि इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया, ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन है। तो ये भी देखिए जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके वन एंड पर 120 डिग्री एंगल बना है, नेक्स्ट और जो अदर एंड पर है ये एंगल बना हुआ है इतना, और ये इंटीरियर एंगल्स है, जिनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से हो गए, एंगल POC, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल POC प्लस एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, प्लस एंगल OCD प्लस एंगल OCD इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री के सम के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो को इंटीरियर एंगल्स, इनका रीजन आप राइट कर देते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि ये क्यों इसको 180 डिग्री के इक्वल रखा गया है। अब देखिए एंगल POC प्लस एंगल कौन सा है, ये जो OCD है, तो OCD कितना गिवन है 120 डिग्री गिवन है, ये 120 डिग्री गिवन है, तो 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर एंगल POC इक्वल 120 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस हो जाएगा, ये कितना निकल आएगा 60 डिग्री। तो एंगल POC इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, ये निकल आया। अब हमको निकालना क्या है, अब निकालना है कि ये पूरा एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल AOC निकालना है, एंगल AOC, ये एंगल पूरा निकालना है। तो पूरा एंगल किसके इक्वल है, जो ये हाफ एंगल ये इधर एंगल AOP और दूसरा एंगल POC, इन दोनों के सम के इक्वल है। तो नाउ कौन सा एंगल निकालना है हमको, एंगल AOC, एंगल AOC, एंगल AOC इक्वल कौन कौन सा एंगल, एंगल AOP, एंगल AOP प्लस एंगल POC, एंगल POC, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो एंगल AOC इक्वल टू हो जाएगा, एंगल AOP आपका निकला है 30 डिग्री प्लस एंगल POC कितना आया 60 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो निकल आएगा, तो एंगल AOC इक्वल टू 30 60 90 डिग्री, कितना आ गया 90 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। ये हमें निकालना था, तो एंगल AOC की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है कोई ऑप्शन, बी ऑप्शन है 90 डिग्री, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन।